स्वतः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वं भूर्भुवः स्वतः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वं भूर्भुवः स्वतः सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशनल फास्ट और मैं हूं आपके साथ नरेंद्र खटाना। और इस टाइम में हम उत्तर प्रदेश के स्थित 2 जिले के अंदर नंबर 1 बुलंदशहर और नंबर 2 हापुड़, और यहाँ पर एक अभ्यागत कुटी है जो निर्मित जंगल में व्याप्त है और उस कुटी को हम आपको दिखाएंगे। और ये वह कुटी है और यहाँ की जो भी चर्चा है बड़ी दूर दूर तक फैली हुई है। यहाँ पर एक महात्मा रहते थे श्री रमेश चंद्र जी महाराज जी, जो यहाँ पर घोर तपस्या करने के बाद में इस कुटी को बनवाया और उन गुरुदेव के ही कृपा से आज यहाँ पर लाखों की संख्या में भक्तगण आते हैं। और यहाँ पर हमने सुना कि यहाँ पर पहले रमेश चंद्रानंद जी थे, उनका शरीर पूरा होने के पश्चात यहाँ पर भरोसानंद जी आए और भरोसानंद जी का भी शरीर पूरा होने के पश्चात यहाँ पर एक नए महात्मा जी व्याप्त हैं। और यहाँ पर एक चर्चा बहुत बड़ी चल रही है कि यहाँ पर जो भी महात्मा आया उसने बहुत तपस्या की और घोर तपस्या करने के बाद यहाँ पर एक बहुत बड़ा नियम है, यहाँ पर सुबह के टाइम पर रोज डेली हवन का होना और हवन के साथ साथ योग प्राणायाम और भी ना जाने कितने ही आसन वगैरह यहाँ पर भक्तगणों को सिखाए जाते हैं। और यहाँ पर जो भी महात्मा आते हैं यहाँ पर एक पंचवटी का भी निर्माण किया गया है भरोसानंद जी के द्वारा। वह पंचवटी भी हम आपको दिखाएंगे। और यह पंचवटी जो थी भक्तगणों का बहुत बड़ा योगदान है इस पंचवटी में बनवाने के लिए। और भक्तगणों के कहने पर कई बार कहने पर श्री भरोसानंद जी महाराज जो यहाँ से आज करीब 1 वर्ष पूरा हो सका उनका शरीर पूरा होने का, अब वो यहाँ पर नहीं है, लेकिन दूसरे महात्मा जी यहाँ पर व्याप्त है। और उस पंचवटी को भी हम आपको लाइव दिखाएंगे। और एक बार बने रही हमारे साथ लाइव। अभी हम आपको पंचवटी दिखाते हैं, वो पंचवटी जिस पंचवटी में यहाँ पर जो महात्मा जी बाहर बाहर से आते हैं और जो यहाँ पर भरोसानंद जी के शिष्य थे, रमेश चंद्रानंद जी के शिष्य थे, और ना जाने दूर दूर से भी भक्तगण यहाँ पर आते हैं। और तपस्या करने के पश्चात गुरुदेव महाराज ने यहाँ पर करीब यहाँ पर 3 कुटी बनी हुई हैं। नंबर 1 गुरुदेव रमेश चंद्रानंद जी की और नंबर 2 भरोसानंद जी की। और यहाँ पर ये हम दिखाने के बाद कैमरामैन से कहेंगे कि यहाँ पर जो पंचवटी का रास्ता है ये दिखाई दे रहा है, यह वह पंचवटी है। और पंचवटी के मेन गेट पर यह चिन्ह लगा हुआ है ओम का। और हम आपको पंचवटी की तरफ ले चलते हैं और एक बार हम आपको नवग्रह मंदिर भी दिखाएंगे जिसका निर्माण गुरुदेव भरोसानंद जी ने अपने हाथों से करवाया था। ये नवग्रह मंदिर है और आज गुरुजी का शरीर पूरा होने के पश्चात यह मंदिर रुक चुका है बनने से, लेकिन कुछ दिनों बाद फिर इसका निर्माण शुरू से होगा। फिर दोबारा से मंदिर की तैयारियां शुरू से होंगी और फिर बढ़ते हम पंचवटी की तरफ। यह वह पंचवटी है जहां पर जो यहाँ पर महात्मा लोग आते हैं और यहाँ पर तपस्या करते, योग साधना आदि करते हैं। मैं एक बार अपने जूते बाहर निकालता हूँ। यह पंचवटी का मुख्य द्वार है और यह पंचवटी संपूर्ण रूप से गोलाई के रूप में बनाई गई है, एक गोला की तरह बनाई गई है। और यहाँ पर जो बाहर से महात्मा लोग आते हैं वो यहाँ पर योग ध्यान साधना करते हैं, भजन करते हैं। और यहाँ एकांत स्थान में इस पंचवटी का निर्माण किया हुआ है। और यहाँ पर यह हरियाली देख रहे हैं आप, ये अशोक वृक्ष है और भी यहाँ पर ये बरगद है इधर साइड में। और यहाँ पर 5 वृक्षों का निर्माण किया गया पंचवटी के लिए। और यह आम का बाग है। और एक बार बढ़ते हम उस महात्मा की तरफ जो यहाँ पर अब इस टाइम हवन कर रहे हैं। और अब बढ़ते हम उन महात्मा की तरफ जो यहाँ पर भरोसानंद जी का शरीर पूरा होने के पश्चात यहाँ पर व्याप्त हैं और यहाँ पर योग साधना, ध्यान साधना उनके द्वारा की जा रही है। और इस टाइम वो यज्ञ कर रहे हैं
और एक बार महात्मा जी से भी बात करेंगे यज्ञ के विषय पर कि यज्ञ क्या होती है और योग प्राणायाम क्या होता है और योग और यज्ञ का आपस में क्या संबंध है। इस विषय पर भी हम गुरुदेव महाराज से चर्चा करेंगे और बढ़ते हैं गुरुदेव महाराज की तरफ। यह वह कुटी बनी हुई है जहाँ पर दो महात्मा थे, श्री गुरुदेव रमेश चंद्रानंद जी महाराज जी और श्री गुरुदेव भरोसानंद जी महाराज जी। उनकी भी एक बार हम आपको समाधि लाइव दिखाएंगे और यह उस कुटी का द्वार है, आप देख सकते हैं। एक बार फिर बढ़ते हैं महात्मा जी की समाधि की तरफ। यहाँ पर जो श्री गुरुदेव रमेश चंद्रानंद जी महाराज जी की और भरोसानंद जी की समाधि बनी हुई है, एक बार हम वो आपको दिखाएंगे लाइव। ये श्री गुरुदेव रमेश चंद्रानंद जी महाराज जी की समाधि बनी हुई है, जिन्होंने यहाँ पर घोर तपस्या की और घोर तपस्या करने के बाद में जो यहाँ का प्रणाम है, जो यहाँ की व्यवस्था है, जो यहाँ पर सुंदरता आप देख रहे हैं, यह सभी उन्हीं का प्रणाम है। और फिर हम बढ़ते हैं उनके शिष्य की तरफ, श्री 108 श्री भरोसानंद जी महाराज जी, जो अभी 1 वर्ष पहले जिनका शरीर पूरा हुआ है। यह उनका समाधि स्थल है। और यहाँ पर जो एक यज्ञ की चर्चा चली हुई है, जो यहाँ पर सुबह के वक्त यज्ञ होता है और अब भी इस टाइम यज्ञ हम आपको दिखाएंगे। यज्ञ इस टाइम समापन हो चुका है और यह यज्ञ है। और ये जो यहाँ पर अब के इस टाइम जो भी महाराज जी यहाँ पर व्याप्त है महाराज जी हैं, एक बार इनसे भी यज्ञ के विषय पर बात करेंगे और योग प्राणायाम के विषय पर भी बात करेंगे। तो एक बार महाराज जी से मिलते हैं। नमो नारायण महाराज जी, आपका शुभ नाम? मेरा नाम स्वामी महेश योगी है। अच्छा, जैसे कि महाराज जी यहाँ पर मैंने सुना कि यहाँ पर रोज सुबह के वक्त यज्ञ का प्रोग्राम होता है और दैनिक यज्ञ होता है यहाँ पर, और प्राणायाम भी होता है और योग साधनाएं भी होती है। यहाँ से दूर दूर से महात्मा लोग आते हैं और वहाँ पर पंचवटी बनी हुई है, उसमें वहाँ पर योग साधना करते हैं, योग प्राणायाम करते हैं, भजन साधना करते हैं। और जैसे कि आप यहाँ पर यज्ञ कर रहे हैं, और यज्ञ और योग प्राणायाम इसका यज्ञ से क्या लेना देना? आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। और हम देखिए जी, बिना यज्ञ के व्यक्ति को एक ऊर्जा, एक एनर्जी, एक बहुत बड़ा जो सात्विक लेवल होता है वो प्राप्त नहीं होगा जब तक यज्ञ नहीं करेगा व्यक्ति। क्योंकि अब वातावरण बहुत दूषित हो चुका है, चारों तरफ देख रहे हैं जहरीली हवाएं, और ऐसी जहरीली हवाओं में जब आप प्राणायाम करोगे तो उसका कोई भी फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि उससे विपरीत ही आपकी वृत्ति तामसिक बन जाएगी, तमोगुणी बन जाएगी। तो ये यज्ञ जो होता है वो हमारे योग के लिए सबसे बड़ा साधन है, बन जाता है, कि जिससे हम अपने प्राणायाम करते वक्त, उस अपने प्राण को चढ़ाते वक्त इस अंदर भरते हुए रेचक पूरक और कुम्भक को जिस प्रकार से हम लोग करते हैं और अपनी चित्तवृत्तियों को निरोध करते हैं, तो ये उत्तम सबसे साधन है। क्योंकि ये यज्ञ को दुनिया का सबसे श्रेष्ठ कर्म कहा गया है। यज्ञो वही श्रेष्ठतमम कर्म। और भगवान विष्णु को हम कहते हैं कि कहाँ है, अगर वास्तव में, अगर वैसे तो बहुत दिखाई नहीं पड़ रहा है, विराट रूप में दिखाई पड़ रहा है, उसको लोग देख नहीं सकते हैं, तो उसमें लिखा है यज्ञो वही विष्णु, यज्ञ ही विष्णु हैं। और विष्णु और ये जो अग्नि है, जिस अग्नि को आप देख रहे हैं, सभी देवों को हमें खिलाना है, तो कहाँ खिलाएंगे? मुख में ही तो खिलाया जाता है। तो उसके लिए लिखा है अग्निर्वै देवानां मुखम, अग्नि ही देवों का मुख है। तो हम पहले देवों को प्रसन्न करते हैं, और प्रसन्न जब देव हो जाएंगे तो हमारी योग साधना में, हमारे प्राणायाम में, हमारी भक्ति में हमें और भी ज़्यादा आशीर्वाद देंगे, तो हम और भी ज़्यादा उसको प्राप्त करेंगे, जिन जिन चीज़ वस्तुओं को प्राप्त करना चाहते हैं, जिस अवस्था को प्राप्त करना चाहते हैं। और रही बात आपने योग की कही है, तो योग में प्राणायाम मुख्य होते हैं। पतंजलि महाराज ने 4 प्रकार के प्राणायामों का जिक्र किया। जैसे हम श्वास को बाहर निकाल करके बाहर ही जब रोक देंगे और पेट को अंदर ले जा करके हम मूल बंद और उड़ियान बंद लगा करके, जालंधर बंद लगा करके, तीनों बंदों को लगा करके जिस प्रकार से हम उस प्रभु का ध्यान करेंगे, उस परम तत्व का ध्यान करेंगे, तो वो हमें, हमारी वृत्ति को एकाग्र करने में बहुत ही सहायक होता है प्राणायाम। दूसरा, हम उसको अंदर भरते हैं, अंदर भर करके हम जालंधर बंद और मूल बंद लगा करके जिस प्रकार से करते हैं, तो हमारे अंदर की जो शक्ति है
जिसको हम ऊर्ध्व गति को प्राप्त कराना चाहते हैं वो बहुत सहायक होती है। और उसके बाद में हमारा स्तंभ वृत्ति प्राणायाम आता है और एक होता बाह्य अभ्यंतर विषयाक्षेपी प्राणायाम है जो चतुर्थ प्राणायाम कहा जाता है। और आसन के बारे में ये है कि स्थिरम सुखम आसनम, पतंजलि कहते हैं स्थिरता से सुखपूर्वक लंबे काल तक एक ही आसन में और एक ही वृत्ति में बैठने वाला जिसको कहते हैं आसन। और जो स्वास्थ्य के लिए जो जिससे हमारा स्वास्थ्य ठीक रहे, थोड़ा व्यायाम में आसन बहुत सारे 84 प्रकार के आसन आते हैं, वो स्वास्थ्य के लिए होते हैं जिससे हमारे शरीर में कहीं पीड़ा ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए। पर ध्यान के लिए निश्चित रूप से एक ही आसन है, वो है आसन पद्मासन जो हम लगाए हुए हैं। देखेंगे, 1 मिनट दिखाता हूँ। ये आसन रहता है, देखिए ये आसन होता है, ठीक है ना जी जी। ये पद्मासन होता है। इस आसन पर बैठ करके जब ध्यान करते हैं इस प्रकार से इस मुद्रा में, तो हमारी जो चित्त की वृत्ति हैं, बाह्य जो वृत्ति हैं, उससे हमारा मन निश्चित रूप से इस संसार की सभी वस्तुओं से हट करके एकाग्र हो करके उस परम तत्व में जा करके लग जाता है। और उसी के लिए व्यक्ति घर परिवार सब छोड़ करके आता है कि जिस के लिए मानव शरीर प्राप्त हुआ है ये भोगों के लिए प्राप्त नहीं है जी, ये उस परम तत्व को प्राप्त करने के लिए हुआ है। तो वो ये एकाग्रता के बिना नहीं बनेगी और कामना भी व्यक्ति की बहुत ही शुद्ध होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं। और आप और कुछ जानना चाहेंगे इससे ज़्यादा? तो मैं जानना चाहूँगा महात्मा जी, जैसे कि योग प्राणायाम और जैसे कि भजन साधना और योग प्राणायाम, क्या योग प्राणायाम के लिए गुरु की ज़रूरत है या बिना गुरु के भी कर सकते हैं? देखिए जी, हमारे एक योग दर्शन में आता सर्वे सामपि गुरु कालेनान वच्छेदात्। सबसे बड़ा गुरु हमारा परमात्मा है कि उसी से सब विद्याओं को प्राप्त हुए। तो ये गुरु परमात्मा ने हमारे ऋषि मुनियों को ज्ञान दिया, उन ऋषि मुनियों ने अपने शिष्यों को दिया, उन शिष्यों ने अपने शिष्यों को दिया। तो ये हमारे यहाँ गुरु शिष्य परंपरा है और गुरु के बिना ज्ञान नहीं हो सकता है। क्योंकि जो व्यक्ति कहते हैं देखा देखी सादा योग, छीजी काया बाड़ा रोग, भाई देख करके ही कोई योग करेगा ना तो रोगी होगा, वो योगी नहीं बन सकता है। तो महात्मा जी गुरु का अर्थ क्या है? का अर्थ बता देते। गुरु का अर्थ होता है जो अज्ञान को मिटा देवे और ज्ञान करा देवे। अज्ञान निश्चित रूप से अंधेरा है, अंधेरे से बिल्कुल हमें प्रकाश की तरफ ले जाने वाला जो होता है वो गुरु होता है। तो कहने का मतलब ये है गुरु की खोज करना सबसे पहले जरूरी है। अगर गुरु है तो सब चीज़ है। और अधिकतर हमें योग साधना के लिए वास्तव में ही गुरु चाहिए, क्योंकि योग साधना सीखने के लिए या भजन करने के लिए वास्तव में हमें गुरु की खोज करनी चाहिए और गुरु बहुत जरूरी है। ठीक है महात्मा जी, ओम नमो नारायण।